वेलकम बैक टू गाइस। आपका स्वागत है ऑल इन वन चैनल में। यहाँ पर हम मैथ 10th क्लास के मैथ का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने एक पार्ट पूरा कर चुका है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान चुके हैं। और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम कुछ सवाल हल करेंगे। कुछ बहुपदों हैं जो अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे और ये बेसिकली 10th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर से ही लिए गए सवाल हैं। आप इन्हें देखिए और समझिए। ठीक है, तो हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। आपको जब भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा तो कुछ इस तरह से देखेगा, न्यू द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की रहस्यता की जांच कीजिए। इस तरह से एक सवाल देखने को मिलेगा और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा अपना, जैसे x² - 2x - 8। ये इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको और 2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे तो अपन को सॉल्व करने हैं। तो पहले अपन इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। इसे ले देखते हैं हल यानी सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम इसे पी ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे। पी ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे जैसे x² - 2x - 8। ठीक है, ये सवाल मैंने कल भी कराया था शायद और आज ही मैं करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। पी ऑफ एक्स के बराबर अपन यहाँ पर सवाल को रख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलना है कि हम ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 4 गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसे गुणा करने पर 8 आए? तो 4 का पहाड़ा है जिसे गुणा करने पर 2 में 8 आता है और जोड़ने घटाने पर इसमें 2 में -2 यानी 2 आता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगी। ये स्टेप कर ली जिसने, फिर उसके लिए आगे का सवाल हल करना आसान रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने आगे प्रोसेस करी। x² माइनस है तो माइनस चलने देंगे, अंदर 4 - 2 कोष्टक लगाएंगे, x - 8। ये एक प्रोसेस हो गई अपनी, एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक समीकरण पूरा हो गया। इसके लिए अब सेकंड अपन चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में अब अपन इसमें देखेंगे इसका गुणा माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा और x का गुणा भी इस कोष्टक के अंदर होगा। ठीक है, तो सर थर्ड x² का x² यहाँ पे जाएगा, माइनस का x² का x² हो गया। ठीक है, माइनस ये इधर जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x 4x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस गुणा हुआ तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और -8 अपने लिए चल ही रहे हैं। ठीक है, अब अपन इनमें देखेंगे कॉमन क्या निकल रहा है। सबसे पहले अपन इसे कॉमन निकालेंगे। इसमें देख रहे हैं x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अंदर क्या बचा, x - 4 बचा, एक x 1 - 4 बचा। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, प्लस के 2 कॉमन आ रहे हैं, प्लस के 2 कॉमन आ रहे हैं, प्लस के 2 कॉमन आ रहा है मतलब 4 दूनी 2 चौको 8 यानी 4। यहाँ से अंदर क्या बचा, x और यहाँ पे बचा 4, तो x - 4 ये 2 अपने कॉमन आ गए। पी ऑफ x फिर लेंगे अपन। अब यहाँ पे x - 4 कॉमन ले लिया अपन ने और यहाँ से x + 2 ये 2 अपन ने लिए, मान निकल गए। अब अपन ने इनमें शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए शून्यांकों के लिए अपन रखेंगे सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब पी एक्स बराबर 0 यानी कि पी एक्स इक्वल टू x - 4 x + 4 2 आ गया। अब पी एक्स का इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे x - 4 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 4, क्योंकि 4 इस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद सेम इधर जाएंगे, x + 2 बराबर 0। तो ये x प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपने लिए 2 मान अपने निकल गए, क्योंकि द्विघात समीकरण था इसलिए इसके 2 मान निकले। त्रिघात होता तो 3 मान निकलते। यही अपने क्या कहलाते हैं, अल्फ़ा और बीटा में कहलाते हैं। मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे, जैसे अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ये क्या था, शून्यांकों का योग के लिए, और एक बताया था अल्फ़ा × बीटा c/a, ये शून्यांकों के गुणांकों के लिए, गुणनफल के लिए था।
अब अपन इसके लिए आगे चलेंगे, इस सवाल के आगे चलेंगे, ठीक है। तो अपने अब क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हमें इस समीकरण को क्या करना है, तुलना करनी है। जैसे दिया है समीकरण, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इससे तुलना करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर में यहाँ पर अपन देखते हैं ए के बराबर क्या रखा जाएगा, ए के बराबर यहाँ पे सामने एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक, तो ए के बराबर एक आ जाएगा, ठीक है। बी के बराबर -2 आ जाएगा, और सी के बराबर -8 आ जाएगा, सी के बराबर -8। तो ये ए बी सी के मान निकल गए हैं, क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है, इसलिए ए बी सी के मान भी चाहिए अपने लिए, और उनके गुणनफल भी निकालने हैं, तो अभी ए बी सी के मान चाहिए, और अल्फ़ा बीटा के मान हमारे पास पहले ही निकल चुके हैं। तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले अपन लिखेंगे सत्यता की जांच। ये सारी डेफिनेशन, ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है अच्छे से, ताकि एग्जामिनर अच्छे नंबर दें, ठीक है। फर्स्ट अपना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या था अपना फॉर्मूला मैंने बताया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा की अपनी वैल्यू ये है, दिख रही है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अपन यहाँ पर रखेंगे +4 अंदर -2, ठीक है। इधर रखेंगे माइनस बाहर रहेगा, और अंदर -2 और नीचे रखेगा 1। ये हो जाएगा अपना कितना, 4 - 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1। ये आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 एकम 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही बचेगा। तो ये सत्यता की जांच हो गई है, शून्यांकों का योग आ गया है अपने पास। ये 2 बराबर 2 नहीं आता तो सत्यता की जांच नहीं होती। अब इसका अपन शून्यांकों गुणांकों के लिए भी कर सकते हैं ना, इसकी सत्यता की जांच करनी है। शून्यांकों गुणांकों के लिए अपने लिए सबसे पहले अपन को ये देखना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या है दूसरा अपने लिए, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ए बी सी के मान अपने पास हैं ही, अल्फ़ा और बीटा के मान अपने पास हैं ही हैं। सिंपल सीधा सा अपन को वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा के मान अपने लिए निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा का मान अपने लिए क्या दिया है 4, और इंटू लगाएंगे, इंटू लगाना हो तो लगा दिए, नहीं क्रॉस यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, और कोष्टक में लिखिए -2, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा के मान लगा गए। यहाँ पर -8 है सी का, और यहाँ पर 1 है ए का मान। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और 1 का भाग देंगे 8 में तो 8 ही आएगा, -8, यानी कि ये भी मान बराबर आए हैं। ये तो शून्य गुणनफल की जांच भी हो गई है। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। शून्यांकों की जांच और सत्यता की जांच अपन ने कर ली है। यहाँ पे हमने सत्यता की जांच कर ली थी, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया था, और बीच रास्ते में वीडियो कट हो गई थी, तो मैंने एक सवाल और कर दिया है। यहाँ पर देखिए 4s² - 4s + 1, इसका हम सॉल्व कर दिया है, इसलिए सॉल्व आप देख लीजिए मैं कैसे किया है इसका सॉल्व। सबसे पहले वही अपना समीकरण लिख लिया है, और अब इसको 2 भागों में तोड़ना है। ये देखना है कि गुणा करने पर 2 या 4 का पहाड़ा 1 में, पर 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 हम 4 आएगा। अब हमें ऐसा गुणा करना है, मतलब गुणा करना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ घटाने पर भी 4 आए। तो ऐसा कौन सा होता था, 2 × 2 यानी 4, और 2 + 2 यानी 4। तो हमने यहाँ पर वही एक रखा है, PS बराबर 4s² - 2 + 2 यानी s + 1। उसके बाद हमने 4s² - 2s - 2s, ये गुणा हो गया इसमें 2s का, यहाँ पे माइनस का गुणा हो गया, ठीक है, और +1, यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया, 2s - 1 और -1 यहाँ पर कॉमन ले लिया है, 2s - 1, यहाँ पर 2s - 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 2s - कॉमन आ गया। अब हम पे यहाँ पे शून्यकों की
लिए कर रहे थे सॉल्व। शून्यकों के लिए हमें पी एस बराबर वही 0 रखना पड़ेगा, पी एस बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखने पर अपना आएगा मान 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ये एक मान आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 2s सेमी कंडीशन है तो सेमी मान आएगा 2s माइनस 1 2s बराबर 1, ठीक है। और s बराबर 1/2। ये दो मान आ गए। ये क्या है अपने अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा। अब यही मान अपने उसी तरह से ये जैसे अपन ने रखा था ना, इसमें सबसे पहले से शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग किया था अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पर मान रखेंगे, शून्यकों का योग निकल आ जाएगा। उसी तरह फिर इसमें शून्य का गुणनफल है तो शून्य को गुणनफल, उस शून्य को गुणनफल निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। अब कुछ सवाल हैं जो आपको होमवर्क से करके लाना, घर से लेके करके आना पड़ेंगे। जैसे एक सवाल वो लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना, इसे सीधा कर लेना है पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा लिखा हुआ है, इसके सीधा करना है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको सवाल में देखने को मिलेंगे, तो अपना माइंड प्रेजेंट वहाँ पर रखना है कि यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है जैसे इस वाले सवाल में थी, वैसे ही प्रोसेस है आगे। दूसरे सवाल मैं आपको एक और सवाल दे देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। एक ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अपना 6 × 7x, दूसरा हो जाएगा चौथा क्वेश्चन 4b² प्लस 8u, ये वाला करना है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले 10th क्लास के सभी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, जो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।